जब भी सुबह की शुरुआत अगर हमारी अच्छी होती है तो हमारा दिन भर मन भी शांत रहता है और प्रसन्नता मिलती है। जब से मैंने दिनचर्या इस प्रकार से रख ली ना, पहले मुझे बहुत चिंता, क्रोध, क्योंकि घर गृहस्थ का जो जीवन होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है और सबके साथ होता है। तो अगर हमें अपने मन को सही रखना है, प्रसन्नता रखनी है हर स्थिति में, तो हमें सुबह उठ के कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए और मैं कैसे रखती हूँ, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुबह की रूटीन और दिनचर्या अपनी शेयर कर रही हूँ और साथ ही अपना अनुभव भी आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए, सुबह की शुरुआत से ही हमारे दिन भर का जो है कार्य निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो दिन भर हमें प्राप्त होता है। और मैं भी ना पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचती थी, क्रोध होता था। तो धीरे धीरे मैंने अपने दिनचर्या में बदलाव किया और जैसे जैसे दिनचर्या में बदलाव किया, नियम का पालन शुरू किया, तो मेरे मन से चिंता, क्रोध, ये सभी चीज़ें ना समाप्त होने लगी। देखिए, घर गृहस्थ जीवन है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती है और इन सब को काबू करना और अपने आप को स्वस्थ रखना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सुबह उठ करके सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ और उसके बाद जितने गमले हैं, नीम के वृक्ष है, वहाँ जल देती हूँ। और जब मेरे घर की मंदिर है वहाँ लाइट ऑन करती हूँ, वहाँ पे चढ़े हुए फूल रात के उसको सब बाहर करना, बर्तन धुलना, लड्डू गोपाल को जगाना, उनको दूध पिलाना, उसके बाद मुझे मंदिर की पूजन वगैरह। घर गृहस्थ को जीवन को देखते हुए ये मैं नियम का पालन करती हूँ। और साथ ही जब तक हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान की सेवा में होते हैं, तो धीरे धीरे जब शुरुआत करते हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन जब आप करने लगते हैं ना, तो कोई भी चीज़ भी आप सोचते हैं तो सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबके ऊपर नीचे होती है, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई चिंता ना हो या क्रोध ना हो, सबके घरों में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अगर घर की जो हाउसवाइफ गृहिणी हैं, उन्हें अपने आप के मन को शांति रखना है, अपने आप को मन प्रसन्न करना है, तो हमें इसी तरीके से कुछ दिनचर्या रखनी चाहिए जैसे मैं रखती हूँ। और देखिए, गृहिणी जो हाउसवाइफ, घर की माताएं बहनें जो होती हैं, वो अगर स्वस्थ होती है ना, तो वो अपने परिवार को अच्छे से देख पाती हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जितना मेरा मन प्रसन्न रहेगा, जितना हम चिंता से दूर रहेंगे, जितना हम क्रोध से दूर रहेंगे, उतना ही हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी बीमारी का। क्योंकि आजकल देखिए, सबको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट, पीड़ा भी शुरू हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्रोध करने की वजह से, या हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें समय पे नहीं मिलता, तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है और हमें अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए परिवार की कल्याण के लिए भी हमें अपने पूजा पाठ, मंदिर जाना, वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करना। और जब मैं ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी ना, तो मेरे मन में जो पहले चिंता रहती थी, पहले क्रोध होता था, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। जैसा ऐसा लगता है कि भगवान सब संभाल रहे हैं। तो आपके मन में ये सभी चीज़ें जब आप सुबह उठ के करना शुरू करते हैं, शांत में बैठ के, जैसे स्नान करने के बाद या पहले 10 मिनट भी आंख बंद करके भगवान से हर एक दिल की बात कहना शुरू करते हैं आप, तो आपको न कहीं रास्ता भी मिलता है, बल भी मिलता है। और देखिए, दुख का रास्ता यही है कि आप दुख में भी अगर प्रसन्न हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान का साथ है। मैं बताऊं, अपनी जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ मुझे भी जीवन में चल रही है और चली भी है, लेकिन उन सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए मैं हर तरीके से भगवान को हर चीज़ समर्पण करके चलती हूँ। और जीवन में इतने बड़े बड़े दुख होते हैं, उस दुख से अगर हमें निकलना है, चिंता से निकलना है, तो हमें अपने मन को बहुत मजबूत बनाना होता है। और कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको कमज़ोर ना कर सके, इसके लिए आपको अपनी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। सुबह उठते ही फालतू बातें नहीं करना चाहिए जिस पे आपका मन पर प्रभाव पड़े। जैसे हम मंदिर की सेवा करते हैं ना, जैसे भगवान की पूजा सेवा और भगवान के लिए भोग तैयार करना, तो इससे हमारा मन भी शांत होता है और हम इधर उधर कुछ भी नहीं सोचते। जब ऐसे आप नियमों का पालन, दिनचर्या बना के रखते हैं ना, तो आपको बहुत अनुभव होगा जब आप करना शुरू करेंगे। अगर आपने कोई नियम ही नहीं किया है, देर से उठना,
खा लेना, भगवान की आराधना न करना, तो देखिए आपका दुख तो और भी बढ़ता जाएगी, चिंताएं भी बढ़ती जाएंगी और आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। बस मेरा इतना मानना होता है कि जो घर की औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो घर की नींव होती हैं। वो अगर स्वस्थ है तो उनका परिवार भी स्वस्थ हंसता खेलता रहता है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हम अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे, चिंतित रहेंगे, क्रोध करेंगे ना, तो उससे हमारे शरीर पर, बच्चों पर और सभी चीज़ों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ भी पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि मन के अनुकूल, जो हम चाहते हैं वो समय पे प्राप्त नहीं होता और फिर चीज़ें चिंतित होती। इंसान किसी से कोई बात कह नहीं पाता और कहता उसी से है जो आपकी सुनता हो। तो देखिए दुनिया में तो कोई किसी का सुनने वाला नहीं, सुनने वाला है तो सिर्फ भगवान। तो फिर मैंने बस एक ही रास्ता अपना लिया और भगवान की पूजन, आराधना, 2 बच्चे हैं उनको देखना, हस्बैंड को नाश्ता पानी, सारे घर के काम, सब कुछ मैं ऐसे निभाती हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे कर लेती हूँ। और कोई भी चिंता नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई जैसे कोई कभी कभी होता है ना कि परिवार में कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं या आप दिन भर काम करते रहो तो चिड़चिड़ का स्वभाव हो जाता है। मेरा वो भी स्वभाव नहीं है और एक जैसी भक्ति मेरे मन में लगी रहती है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। अगर आपने दिन की शुरुआत शुरू कर दिया, अपना हर एक चीज़ समर्पण भगवान को दे दिया, तो आपको चिंता नहीं होगी और आपको क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त होगा। जब आपको चिंता हो तो बस आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करिए। देखिए मैं बात करते करते पूरा सुबह की जो मेरी दिनचर्या होती है मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि सुबह उठ करके इस तरीके से मैं मंदिर की पहले सेवा कर लेती हूँ। उसके बाद रसोई घर का भोजन वगैरह जो भी नाश्ता है वो बनाना होता है। फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, छोटी बिटिया है मेरी उसको भेजना होता है। फिर मुझे मंदिर जाना होता है, फिर हस्बैंड को लंच देना होता है। ये सभी चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, दिनचर्या को निभा के चलती हूँ, जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती। और हर एक दिन की जैसे अनंत चतुर्दशी की पूजा थी, ये सभी, राधाष्टमी की पूजा, सभी पूजा को मैं करती हूँ, भगवान की हर रूपों का ध्यान करती हूँ। तो ये मेरी अनंत चतुर्दशी की पूजा की तैयारी है, जो कि मेरे मंदिर की साफ़ सफाई भी हो गई। अब मेरी ये पूजा होगी और नारायण के अनंत स्वरूपों का ध्यान होगा। तो अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को कुछ इस तरीके से बना के रखिए जैसे मेरी पूर्व में बहुत चिंता क्रोध होता था वो सब समाप्त हो गया। ऐसे दिनचर्या को अगर आप नियम का पालन करते हुए करते हैं तो आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट में राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।